देखो रेशियो प्रोपोर्शन सिंपल चैप्टर है ये हमारा। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, मैट्रिसेस, ये सिंपल चैप्टर है। तो आज हम इसमें रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें वेटेज देखो वही नॉर्मली हमारा 5 to 6 मार्क्स का रहता है। नॉर्मली 5 मार्क्स का रहता है। इसमें आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी हो जाता है और सिंपल एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाता है हमें। रेशियो प्रोपोर्शन में हमें क्या करना है, सिंपल देखो रेशियो वाला पार्ट तो इसमें से डिलीट हो गया है, आपको रेशियो तो करना ही नहीं है। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, रेशियो वाला जो भी हमारे पास कंपाउंड रेशियो ये थे हमारे पास, जो प्रॉपर्टीज बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है इससे, वो नहीं करने हैं हमें। ठीक है, ये 7A में जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते थे, यस, ये सिलेबस में नहीं है। सिर्फ प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सिलेबस में हमारे। जैसे हमारे पास प्रोपोर्शन है एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज है। देखो इसमें क्या क्या है हमारे पास टू वैल्यूज अगर रेशियोज में होते हैं और वो क्या हो हमारे पास इक्वल हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन में। अगर टू रेशियोज हमारे पास इक्वल, यस, ये देखो हम प्रोपोर्शन कर रहे हैं। प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास टू रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास टू रेशियोज क्या होते हैं, अगर इक्वल होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से भी होता है। रेशियो, यस, रेशियो क्या है, देखो रेशियो क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। जैसे हम लेट करते हैं कि हमारे पास क्या है, 50 kg राइस है। ठीक है, एंड 10 kg हमारे पास कोई अदर ऑब्जेक्ट है। जैसे 50 kg राइस लेट कर लेते हैं, 10 kg शुगर लेट कर लेते हैं। तो अगर हम क्या करें कि इनकी सिंप्लीफाइड वैल्यू देखें, सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है, 3/2। इसका मीनिंग क्या है कि 3:2 में, इसका 3:2 क्या है, एक सिंप्लीफाइड वैल्यू है। इसका मीनिंग है कि ये जो हमारी क्वांटिटी है वो किस रेशियो में, 3/2 में है। इस रेशियो के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। कि अगर ये क्या रहे, ये सेम रेशियो में रहे हमारे पास क्वांटिटी, तो आप इन्हें इंक्रीज डिक्रीज कर लो। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो। अगर हम क्या करें, 15 में भी 2 से मल्टीप्लाई करें और 10 में भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या मिलेगा आपको, 30 अपॉन में मिलेगा 20। तो ये 30 20 ये भी हमें क्या करेगा, सेम रेशियो कंटेन करेगा। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी क्या हो गया, 3/2 रेशियो हो गया। मीन्स देखो रेशियो यहाँ पर, हाँ रेशियो क्या हो गया, टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन हो गया बस। ये रेशियो जो क्या होता है, देखो जैसे अगर हम इसमें देखें, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बोल रहा है देख, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन हैव ऑलरेडी बीन स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। इसमें देखा हमने, रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट्स इज द कंपैरिजन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट क्वांटिटी बाय द अदर। मींस कि वो क्वांटिटीज जो हम ले रहे हैं वो क्या है हमारे पास, कितने अमाउंट में है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या, रेशियो ए अपॉन बी हैज नो यूनिट। रेशियो की क्या होती है, कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि हम सेम क्वांटिटीज को, सेम यूनिट को डिवाइड कर रहे होते हैं। आप रेशियो की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप रेशियो की हेल्प से हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि टू क्वांटिटीज कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे ये 3 अमाउंट में, ये 7 अमाउंट में। आप किसी भी क्वांटिटी, किसी भी क्या ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, कि भी अमाउंट हमारा क्या हो, सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो। मीन्स इक्वली डिवाइड हो, कि अगर हम लेट करते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, जिसको हम 3:7 में डिवाइड कर रहे हैं, 3:7 में डिवाइड कर रहे हैं कि भाई 2 पर्सन्स हैं हमारे पास, ए एंड बी। इनको आपको टू ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, और टू ऑब्जेक्ट्स को आपको किस टाइप से डिवाइड करना है कि भी इसमें 3 पार्ट रहे, इसके पास 7 पार्ट रहे। अब अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है, हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, पार्ट्स का मीन्स देखो ऐसे है कि हमें क्या करना है, ए को 3 पार्ट देना, लेट कर लेते हैं, बी को देना है इसका 7 पार्ट। टोटल क्वांटिटी का लेट कर लेते हैं, हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी है वो हमारे पास 200 kg है। हमारे पास कोई क्या लेट कर लेते हैं, हमारे पास 200 kg क्या कर लेते हैं, राइस है हमारे पास। ठीक है, अब राइस का एग्जांपल लेते हैं, और हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है ए और बी में, किस रेशियो में, 3:7 में, कि इसको 3 पार्ट मिले, इसको 7 पार्ट मिले। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको टोटल कितने पार्ट्स में देखेंगे कि भी ये जो टोटल वैल्यू हमारी कितनी पार्ट होगी, हम ऐड कर लेंगे। इसको हमने 3x दिया है और इसको 7x, तो हम इसको दे रहे हैं 3x और इसको लेट कर लेते हैं 7x। ठीक है, तो ये क्या होगा, टोटल 200 kg। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको 3x kg दे रहे हैं, इसको 7x kg दे रहे हैं।
तो टोटल कितना हो जाएगा 10 kg होगा, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या होगा 200, देन 10x होगा, 3x एंड 7x, 10x होगा। इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये जो x है, ये जो कॉमन वैल्यू होती है, ये जो कॉमन वैल्यू है, इसी पर ये डिपेंड करेंगी हमारी वैल्यूज क्या आने वाली हैं। जैसे x की वैल्यू अगर 20 मिल रही है, दैट मीन्स 3 × 20 इसको मिल जाएगा 60 kg, एंड 7 × 20 इसको मिल जाएगा कितना 140 kg। और अगर हम इन वैल्यूज को देखें 60 एंड 140 और इनको सिंप्लीफाई करें हम, यस क्या होगा 3 × 20, यस यस, यहाँ पर यहाँ 7 × 20, ठीक है, ये 60 होगा, ये 140 होगा। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी हम किस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ 60 एंड 140 इस टाइप से डिवाइड किए हमने। और अगर आप इनको सिंप्लीफाई भी करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सेम रेशियो ये मिलेगा 3:7। इसका मीन्स ये जो क्वांटिटी है हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको किस पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 और 7 पार्ट में। तो रेशियो से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज को। टू वैल्यूज का कंपैरिजन करके हम क्या कर सकते हैं, उनको इनकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 200 kg है, अगर ये 500 kg होता है या एंड सोन एनी अमाउंट होता, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेशियो का मीन्स यहाँ पर सिंपल यही है कि आपको क्या करना है, टू वैल्यूज का कंपैरिजन, ठीक है। तो टू वैल्यूज का जहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं उसी को हम, ठीक है, टू वैल्यूज हैविंग द सेम यूनिट, कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज हैविंग सेम यूनिट को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। एंड देन प्रोपोर्शन में क्या होता है, इफ टू, हाँ यस, हाँ हाँ, कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज हैविंग सेम रेशो, ठीक है, ये हमारे पास है, देखो, रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट इज अ कंपैरिजन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट क्वांटिटी बाय द अदर। यहाँ पर ये से, हाँ यही बोल सकते हो, कंपैरिजन बिटवीन सेम वैल्यूज हैविंग सेम यूनिट, बस ये लिखो आप, इतना सफिशिएंट है। ओके ओके, बस ये नोट डाउन करने के बाद, वैसे इसमें ये इसके जो प्रॉपर्टीज है इनको नहीं करना हमें, इसलिए हम प्रोपोर्शन से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोपोर्शन में हमें क्या होता है, टू रेशियोज, जहां पर हम क्या करते हैं, टू रेशियोज का कंपैरिजन करते हैं, टू रेशियोज को इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ए एंड बी, ये रेशियो अगर इक्वल हो जाए सी एंड डी के, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं। जैसे यहाँ पर फोर नॉन जीरो क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी प्रोपोर्शन इफ ए रेशियो बी इक्वल हो हमारा क्या, सी रेशियो डी के। इसमें क्या करना है, बस टू रेशियोज का कंपैरिजन करना है। यहाँ पर हम टू रेशियोज को इक्वल करते हैं और उनको कंपेयर कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कि ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी, तो एक्चुअल में क्या है, ये क्वांटिटी मींस ये दोनों ही रेशियोज हमारे पास सेम है। जैसे लेट कर लेते हैं 3:2, तो ये भी इधर 3:2 होगा, फिर ये हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, हमें इक्वल मिलेगी। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, देखो, एक्चुअल में वो हमें डायरेक्ट रेशियो इक्वल नहीं देगा। एक्चुअल में हमें क्या मिलेगा, कि वो कुछ इस टाइप से क्वांटिटी दे देगा। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 15/10 है, और इधर क्या है हमारे पास 45 लेट कर लेते हैं 30 है। तो अगर देखो इनका रेशियो सेम आ रहा है, इनको डिवाइड कर रहे हैं हम 3:2, इसको डिवाइड कर रहे हैं 15 3 जा 15 2 जा 3:2, ओके, रेशियो सेम आ रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास प्रोपोर्शन में है। इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन द वैल्यूज आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज क्या होंगी, प्रोपोर्शंस में होंगी। 10/15, यस, 10/15 करोगे अगर आप, तो फिर इसको भी चेंज करना होगा, 30/45, अब मिलेगा आपको 2/3, और यहाँ पर भी 2/3। रेशियो सेम होना चाहिए, ये 2/3 है, ये भी 2/3 होना चाहिए। अगर ये 2/3 नहीं है तो फिर ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ओके, ये है इसमें। अब देखो, इसमें कुछ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज हमारे पास, लेट कर लेते हैं ए बी एंड सी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होंगी, मीन्स नॉन जीरो मीन्स जीरो ना हो, एनी इंटीजर हो सकता है, मीन्स जीरो ना हो बस, ठीक है। नॉन जीरो का मीन्स क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो क्वांटिटीज का मीन्स है जीरो नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी एनी नंबर कंटेन कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी है जो जीरो नहीं है, ठीक है, एनी इंटीजर हो सकता है, ए बी सी। ये क्या है हमारे पास,
इनका अगर रेशियो किस टाइप से लेना है आपको, एंड बी ए एंड बी का रेशियो किसके इक्वल हो जाए, बी एंड सी के, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो अगर ये बोलेगा कि रेशियो वैल्यूज हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में और वो 3 वैल्यूज है, तो देन आपको फर्स्ट 2 वैल्यूज का रेशियो एंड लास्ट 2 वैल्यूज का रेशियो लेना है इक्वल। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, बी से बी मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर ए से सी मल्टीप्लाई, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ओके, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर मिलेगा आपको, ये है। लेकिन ऑलवेज ये ऐसे नहीं बोलेगा कि आपके पास 3 क्वांटिटीज हैं, ठीक है, आपके पास कुछ और भी वैल्यूज, जैसे बी मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ बी, हाँ कॉमन आ रहा है, ये भी कह सकते हो। अब तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ऑल्सो यहाँ पर देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या हो सकता है, मोर देन 3 क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। जैसे ये बोल रहा है कि इन जनरल द नॉन जीरो क्वांटिटीज ए बी सी डी एंड ई ईटीसी ऑल सेम काइंड्स एंड द सेम यूनिट आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देन इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास अदर और भी क्वांटिटीज है, जैसे लेट कर लेते हैं डी एंड ई, उस केस में इसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मीन्स ए बी रेशियो एंड बी सी रेशियो, ऐसी सेम सी एंड डी रेशियो, ये भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। एंड फिर अगेन डी एंड ई रेशियो। ओके, तो अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेगा तो यहाँ पर क्या, फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ, इनके रेशियोज क्या होंगे, इक्वल। और इसका हम यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं या फिर सॉल्यूशन में, इनके रेशियोज क्या ले सकते हैं, हम इक्वल ले सकते हैं अगर हमारे पास इस टाइप से गिवन है। ओके, फिर इसका यूज होता है क्वेश्चंस में, मोस्टली प्रूफ वाले क्वेश्चंस में आते हैं ये। अगर आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं जिसके सेम यूनिट्स हैं, और आप क्या कर रहे हो, उनको डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलती है ना, वही हमारा रेशियो है, ये कह सकते हो आप। वो प्रोपोर्शन होता है। जैसे अगर 2 रेशियोज क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो ये क्या होंगे, प्रोपोर्शन में। ठीक है, अगर 2 रेशियोज हैं और वो इक्वल हो जाए हमारे पास, जैसे अभी देखा था हमने 15/10 एंड यहाँ पर 45/30। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनके रेशियोज फाइंड कर रहे हैं और वो इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शन। तो ये वैल्यूज क्या होंगी, हमारी प्रोपोर्शन में होंगी। यस, ये इक्वल आ रहा है, रेशियो होगा। देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वैल्यूज मिल रही है, वो रेशियो है। सिंपलाई मतलब सिंप्लीफाइड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। जैसे हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ये आपसे बोलेगा कि आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शन, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये बोले फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है और आपको गिवन की इसने 3 क्वांटिटीज 3 6 एंड 4.5, फाइंड करना है आपको फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन लेट किया आपने एक्स, देन आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट 2 लास्ट 2 रेशियोज को क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट। ओके, अगर ये बोलता कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन हम क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट 2 एंड फिर ये सेकंड थर्ड एंड थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन अगर ये बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है, ओके, तो देन आपके पास क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन, इसमें हम लेट कर लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन भी एक्स, एंड देन आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का रेशियो लेना है ओनली। इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन में बोलेगा तो आपको फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का रेशियो पुट करना है। देन आप यहाँ पर क्या करोगे, इसमें वैल्यू फाइंड करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। कितनी मिलेगी एक्स की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना मिलेगा, 9। ओके, एक्स इजिकल्स टू क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। ये एक्स इजिकल्स टू 9। 9 देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 करोगे ना आप, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 करेंगे हम, पॉइंट हटाते हैं नहीं, इधर 10 होगा, 5 से कर लीजिए इसको, 5 9 से 45, 5 2 से 10, 2 से 2 कैंसिल, ये 9 मिल गया। या फिर 4.5 को डबल करोगे आप, 9.0 मिलेगा, 9 इसको बोल सकते हो डायरेक्टली। ओके, 2 इंटू 4.5, यस 9 मिलेगा ना ये आपको, ये मिलेगा आपको सॉरी 9.0, इस टाइप से मिलेगा ना, क्योंकि 45 टू 90 होते हैं, 45 टू 90 होते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सेम एज इट इज। यस, ये भी मिल जाएगा आपको, सिंपल 9। अगर यहाँ पर क्या बोलता है आपसे, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, देखो मीन प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, इनके बिटवीन वैल्यू 6.25 एंड इसके बिटवीन वैल्यू लेट करेंगे हम एक्स, ये इसका मीन प्रोपोर्शन होगा। मीन प्रोपोर्शन में हम बिटवीन वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 नंबर्स के बिटवीन वैल्यू। मीन प्रोपोर्शन अगर ये बोलेगा तो हम इसके बिटवीन लेट करेंगे एक वैल्यू को, ओके, और उसको फिर फाइंड करेंगे हम। यहाँ पर एक्स फाइंड करेंगे फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 से, ठीक है, तो ये 6.25 डिवाइड बाय एक्स एंड ये एक्स डिवाइड बाय 0.16। सिंप्लीफाई करिए इसको, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये 6.25 एंड ये 0.16 मल्टीप्लाइड बाय
एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स पॉइंट। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, कैसे करेंगे हम? स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट आएगा, और स्क्वायर रूट अगर आता है देखो तो फिर इसको कैसे करेंगे हम सोल्व? ये पॉइंट हटाते हैं नीचे 100, और यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं नीचे 100। अब देखिए इसमें सिंपली ये 6 to 5, ये 25 का स्क्वायर रूट होता है, 100 होता है 10 का, ऐसे सेम 16 होता है 4 का, और 100 होता है 10 का। सिंपली ये वैल्यू क्या देगा? ये देगा 25 अपॉन में 10, और ये देगा 16 अपॉन 16 का 4। यस, रूट स्क्वायर हटाते हैं ना। 6.25 से पॉइंट हटाते हैं नीचे 100। अब ये 625। रूट हटाओ नहीं, ये स्क्वायर स्क्वायर हटाते हैं ना यहाँ से, इधर स्क्वायर था, इधर स्क्वायर था। अगर आपको इसको स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर कैसे हटाओगे आप? बोथ साइड क्या ले सकते हैं? पावर 1/2। बोथ साइड क्या लेंगे हम? पावर 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम स्क्वायर रूट लगाते हैं इधर। स्क्वायर हटाते हैं ना इधर से, इसलिए स्क्वायर रूट आया, क्योंकि पावर हाफ का मीन्स क्या है? स्क्वायर रूट। पावर हाफ का मीनिंग ही क्या होता है? स्क्वायर रूट। अगर आपके पास रूट है ना ये, तो इसको आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर 1/2। तो इसीलिए जैसे हमने क्या किया, अभी यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर था, और स्क्वायर को हमें हटाना है, तो स्क्वायर कैसे हटेगा? बोथ साइड पावर 1/2 लेंगे हम, इधर भी 1/2 लिया, इधर भी 1/2 लिया। लेकिन 2 इंटू 1/2 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिंपल एक्स बच जाता है, और ये 1/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट को। इसलिए हम रूट करते हैं, ठीक है, स्क्वायर हटाने पर। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है? 625 है, तो 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का, एंड 100 है हमारे पास 10। हाँ हाँ हाँ, ये हमें वैसे एग्जाम में इतना शो नहीं करना होता, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं और स्क्वायर रूट यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे इस पर स्क्वायर था, ये अंडरस्टूड होता है, स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाते हैं, तो इधर क्या किया हमने? स्क्वायर हटा कर इधर स्क्वायर रूट डाल दिया, और यहाँ पर सिंपल एक्स कर दिया। ओके, और ये क्यों हुआ है इसका रीजन अभी दिया हमने, कि पावर हाफ लेते हैं इसलिए हुआ है, ठीक है। अब इसको बाहर करेंगे हम इसमें से, ये वाली वैल्यूज देखेंगे जो स्क्वायर से स्क्वायर रूट से बाहर आ रही है नहीं। जैसे हमारे पास 625, ये होता है 25 का स्क्वायर, इसलिए इसके लिए आया बाहर 25। ओके, एंड 100 के लिए 10, सेम एज इट इज 16 के लिए 4, और 100 के लिए 10। ये बताइए ये आ रहा है नहीं? अब क्या मिलेगा आपको? 25 4 100 एंड डिवाइड बाय 100, ये मिलेगा हमें। ये देखो स्क्वायर रूट से वैल्यू किस वैल्यू को हम बाहर कर सकते हैं? जिसका पेयर बन जाता है। आप 100 को 10 इंटू 10 बोल सकते हो, इसलिए 100, देखो ये 100 किसका स्क्वायर है? ये 10 का स्क्वायर। अब आपके इस पर है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मीन्स क्या है? पावर 1/2। तो स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर वैल्यू और इस पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर वैल्यू से। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर 1/2। इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और इस पर क्या आता है? 10। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिसका पेयर बन जाता है, जैसे हम 100 को 10 इंटू 10 बोल सकते हैं, इसलिए इसका 10 आ जाता है। ऐसे 625, ये 25 इंटू 25 है, इसलिए इसका 25। ऐसे 16 4 इंटू 4 है, इसलिए इसका 4, और ये 10 100 के लिए अगेन। ओके, ये है इसमें। और सिंपली 25 4 जा 100, और यहाँ पर 10 इंटू 10 100, तो ये सिंपल क्या हो गया? 100 डिवाइड बाई 100 1। तो सिंपली इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके, ये है इसमें सिंपली, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 1। इसमें नेक्स्ट ये तो हो गया हमारे पास 1। ऐसे सेम आप देखो, ये मीन प्रोपोर्शन के लिए हो गया, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हमने क्या लेट किया? इनके बिटवीन एक्स लेट किया। लेकिन अगर ये बोले थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन लेट करना है, तो देन हम क्या करेंगे? इसमें थर्ड प्रोपोर्शन को लेट करेंगे एक्स। अगर हमारे पास ये 3 वैल्यूज है, यस, जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन है ऐसा होगा, लेकिन इस बार इसमें क्या करना होगा हमें? फर्स्ट 2 का रेशियो, एंड ये सेकंड और थर्ड का रेशियो, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो, एंड सेकंड और थर्ड का रेशियो लेना होगा इक्वल। क्यों? क्योंकि तभी प्रोपोर्शन में बन पाएंगे वैल्यू। 3 वैल्यूज प्रोपोर्शन में कब होंगी? जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगी, 1.2 अपॉन 1.8, और 1.8 अपॉन में एक्स। इस टाइप से अगर 3 वैल्यूज हैं, तो इस टाइप से हमें रेशियो लेना होता है, जैसे हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लेते हैं। तब सोल्व करते हैं इसको। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये भी मिल जाएगा हमें सिंपल। कितना होगा देखो, इसको अगर हम सोल्व करें तो पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट रिमूव कर सकते हैं हम, और 12 6 से कैंसिल कर सकते हो, 6 2 जा 6 3 जा 18, और यहाँ पर 1.8 डिवाइड बाई एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। अब कर लीजिए इसको सोल्व, क्या होगा? सोल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको? एक्स इज इक्वल्स टू 2 9 जा 18, ठीक है, ये 0.9 मिलेगा आपको।
हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 2.7। तो अगर आपको पॉइंट से प्रॉब्लम है तो आप पॉइंट को पहले से रिमूव करिए, यहाँ से डिवाइड बाय 10 कर लीजिए। 10 किया हमने, डिवाइड बाय 2 से इसको डिवाइड किया हमने 9, नीचे हमने क्या किया है 10, 9 3 जा 27, और 27 को 10 से डिवाइड करेंगे हम, क्या मिलेगा 2.7। ये करना है सिंपली इसमें। और इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, देखो हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो अब इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए जैसे एमसीक्यू में वही क्वेश्चंस आ गए, x 2 10 एंड y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होंगी x और y की वैल्यू बताइए। कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है आपको। कैसे, x 2 किस टाइप से लिखेंगे देखो, यस 2 10 लेंगे एंड 10 y लेंगे। ओके, यहाँ पर 2 10 होगा एंड यहाँ पर ये 10 एंड y होगा, ये इक्वल होंगे हमारे पास। अब इससे हमें x और y कैसे मिलेगा, तो x और y के लिए देखो एक एक हमारे पास ये x अननोन है इसमें, और एक यहाँ पर कंप्लीटली नोन वैल्यू लेनी है आपको। मीन्स आपको x अपॉन 2 को किसके इक्वल रख लेना है, 2 अपॉन 10 के। सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना होगा 1 अपॉन 5 हो जाएगा, तो आप इसके प्लेस पर 1 अपॉन 5 ले सकते हैं। देन x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 को इधर लेके आओगे आप तो 2 अपॉन 5 मिलेगा। तो x की वैल्यू मिल रही है 2 अपॉन 5, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं 0.4। ओके, ये 0.4 हो जाएगा। हाँ, 2 डिवाइड बाय 5 कैसे मिलेगा आपको 0.4, कैसे करते हैं हम, सिंपली यही तो करेंगे हम इसमें, 5 से डिवाइड करना है 2 को। अब 2 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड नहीं होगा तो हमें लेना होगा इसके लिए एक जीरो। एक जीरो लेने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे एंड फिर 4 टाइम में करेंगे सर, ये होगा। पॉइंट अगर आप 0.4 लेते हो तो इसमें ना ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर आप पॉइंट ले रहे हो ना, इससे पहले आप जीरो शो करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर 0.4 लिखा आपने, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक टाइप से, देखो आप कैलकुलेटर में भी देखोगे ना, कभी भी 0.4 नहीं आएगा, 0.4 ही होगा। स्टैंडर्ड नोटेशन में आपको पहले पॉइंट अगर ले रहे हो ना, पॉइंट से पहले अगर कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो आपको जीरो लेना होगा, कंपलसरी है। ओके, इसे 0.4 ही लिखना अगर आप एग्जाम में करना, 0.4 मत लिखना, इसके लिए मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पर 0.4 इसलिए ले रहे हैं हम। ओके, एंड y की वैल्यू के लिए फिर अगेन आप क्या करोगे, 2 अपॉन 10 को किसके इक्वल कर लो, 10 अपॉन y के। 2 अपॉन 10 किसके इक्वल, 10 अपॉन y। कर लो सोल्व। बताइए कितना होगा। यस, सेम ही होगा इसमें भी, यहाँ पर 1 अपॉन 5 हो गए और यहाँ पर हो गए 10 अपॉन y। यस, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो y है, y डिनोमिनेटर में है, इसलिए न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो ये y की वैल्यू मिलेगी आपको सिंपली 50। ओके, y is equals to 50, x is equals to 0.4 एंड y is equals to 50। दैट मीन्स इसका आंसर होगा हमारा थर्ड, ए में थर्ड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में बन जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखना है इसमें। देखो इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे हमारे पास ये बी है, हमारे पास ए रेशियो बी इज 2:1, वैल्यू ऑफ 7 ए प्लस 4 बी, रेशियो 5 ए माइनस 2 बी, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तब क्या करेंगे हम। इस केस में आपको क्या करना है, आप वैल्यू लेट कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको गिवन क्या है, ए रेशियो बी गिवन क्या है 2/1। फाइंड क्या करना है, 7a प्लस 4b अपॉन में 5a माइनस 2b, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर लेट कर सकते हो। कैसे लेट कर सकते हो, कि आप ए की प्लेस पर 2x एंड बी के प्लेस पर 1x, सिंपल इस टाइप से इसे क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो। और इन वैल्यू को पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो वैल्यूज जिस रेशियो में वो गिवन करता है ना, उसी रेशियो में उनको लेट कर सकते हैं। लेट कर लो, ए इज इक्वल्स टू कितना 2x, क्योंकि देखो ये 2 ए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है। ये 20/10 हो सकती है, ये 40 में क्या हो सकती है 2 हो सकती है, क्योंकि इन सभी का रेशियो भी आपको सेम वही मिलेगा, 40/20। ठीक है, इस टाइप से तो इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम इसमें एक कॉमन वैल्यू होती है हमेशा सिंप्लीफाइड करके जो वैल्यू आती है, जैसे हमने लेट किया कि ये अगर 20/10 होता तो हम इसमें से क्या कैंसिल करते, जीरो जीरो, मीन्स 10 में से 10 कैंसिल, इसे 10 से 10 कैंसिल करते हैं, इसे 2 इंटू 10 और नीचे 1 इंटू 10।
हमने 10 से 10 कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 10 को कैंसिल किया तभी ये 2/1 मिला है। तो ऐसे ही हर किसी मतलब कह सकते हो जो रेशियो होता है उसमें एक कॉमन वैल्यू होती है। हर किस रेशियो में हमारे पास क्या होता है कॉमन फैक्टर होता है, तो उस कॉमन फैक्टर को हम एक्स लेट कर सकते हैं। तो हमने लेट किया 2 इंटू एक्स, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई है, और बी के साथ भी 1 इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई है, मीन्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई है, जिससे इसकी एक्चुअल वैल्यू मिल रही है। अब इन एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पुट कर सकते हो वैल्यू, जैसे 7 ए के प्लेस पर आप क्या कर सकते हो 2x, यस एक्स हम क्या लेट, हाँ यस, हमारे पास जिस रेशो में वैल्यू गिवन होगी उसी सेम रेशो में हम लेट करेंगे इसको। एंड देन यहाँ पर 5 इंटू टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स सिंप्लीफाई किया हमने। अब इसको कर लो 7 टू 14x प्लस 4x डिवाइड बाय 5 टू 10x माइनस 2x, ये 14 प्लस 4 18x एंड ये 8x, x x कैंसिल, इसको करेंगे हम 2 से आप, यस कितना आएगा 2 से कैंसिल और कितना मिल रहा है ये, यस तो 9/4 ये इसका आंसर होगा सिंपली। ये बेसिक क्वेश्चन हमें आने चाहिए। ओके, जैसे अगर हम इसमें सी वाले क्वेश्चन की बात करें तो सी में तो डायरेक्टली हमसे क्या करा है कि एक्स रेशो वाई, वाई रेशो जेड के इक्वल है। देन आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर बताइए कितना होगा, एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल है, वाई अपॉन जेड। देन आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा ये देखना है आपको। आप यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी कर सकते हो। देखो अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं फिर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल रहा है, और ये मिल रहा है किसके इक्वल, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि ये किसके इक्वल हो जाए, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हम वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के प्लेस पर कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या, या फिर आप डायरेक्ट चेक करिए, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स रेशो वाई किसके इक्वल है, वाई रेशो जेड के इक्वल है। ये क्या गिव कर रहा है आपको, ये देता है हमें एक्स जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये गिव्स करता है हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। तो ये गिवन है हमारे पास, और हमें फाइंड क्या करना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रेशियो। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर के प्लेस पर एक्स जेड, और एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या मिलेगा, एक्स अपॉन जेड। दैट मीन्स इसका आंसर होगा एक्स अपॉन जेड। यस, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया है वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की जो भी गिवन था, और इसमें हमारे पास इसको फाइंड करना था, हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो हमने वाई स्क्वायर के प्लेस पर पुट किया है एक्स जेड, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हमारे पास वैल्यू नहीं है पुट करने के लिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, तो हमने वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट किया एक्स जेड, एक्स से एक्स कैंसिल किया, एक्स अपॉन जेड मिल गया हमें, ठीक है, एक्स अपॉन जेड, ये है सिंपली। वाई से मीन्स वाई से तो किया हमने, मीन्स वाई को उधर किया हमने मल्टीप्लाई, ये एक्स जेड हो गया। तो गिवन के अकॉर्डिंग हमें ये मिल रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड, या एक्स जेड इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। आप एक्स के प्लेस पर अगर वैल्यू पुट करोगे वाई स्क्वायर अपॉन जेड, वो काफी डिफिकल्ट होगा ना, अगर आप सोच रहे हो कि भी हम एक्स की वैल्यू पुट कर लें, लेकिन एक्स की वैल्यू तो क्या होगी वाई स्क्वायर अपॉन जेड होगी, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी अगर आप इसको पुट करोगे वाई स्क्वायर अपॉन जेड को, और फिर इसका भी स्क्वायर करोगे नीचे वाई स्क्वायर करोगे, तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पर सिंपल वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट किया डायरेक्ट एक्स जेड, ठीक है, ये एक्स जेड वाई स्क्वायर की वैल्यू है, इसको पुट किया है वाई स्क्वायर के प्लेस पर एक्स जेड, एक्स से एक एक्स कैंसिल किया हमने, देन हमें मिला ये एक्स अपॉन जेड, ये है इसमें सिंपली। ओके, अब देखो ये मीन प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आ गया, यस दोनों एक्स, एक्स अपॉन देखो ये वाई स्क्वायर था नीचे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर के प्लेस पर किया हमने एक्स जेड पुट, ऊपर एक्स स्क्वायर ही रहा, वाई स्क्वायर के प्लेस पर किया एक्स जेड, ये वाई स्क्वायर के प्लेस पर किया एक्स जेड, और फिर ये एक्स से एक्स एक सिंगल एक्स कैंसिल किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मीन्स है एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स कैंसिल किया, एक एक्स और एक्स अपॉन जेड मिला सिंपली। ओके, ये है इसमें डी,
द मीन प्रोपोर्शन। हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो है, इसमें प्रैक्टिस करना होगा आपको, तो इसीलिए जो हम क्वेश्चन बताएंगे ना बस वो उनको क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन से नहीं कर पाएंगे हम। तो ये वाले जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे मीन प्रोपोर्शन बोल देता है वो, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोल देता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये तो मस्ट है, आपको ही करना है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन आते ही हैं। मीन प्रोपोर्शन है ना, कंटिन्यूड आ गया ना आपको, तो ये भी सिंपल वही है, अब कंटिन्यूड हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया, मीन प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, ये सेम है सभी। यस, ये बिटवीन वाला है हमारे पास। और डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अगर हम इन दोनों नंबर्स के बिटवीन एक्स लेट करें, तो आप इसको डायरेक्ट मीन प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या कहोगे कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें 3 + 2√2 एंड ये एक्स, हमने मीन प्रोपोर्शन लेट किया, -3 - 2√2, इनको करना है आपको, तो ये दोनों रेशो इन दोनों के इक्वल होंगे। यहाँ पर 3 + 2√2 अपॉन में एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स अपॉन में 3 - 2√2, ये होगा। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2√2 एंड ये 3 - 2√2 एंड ये एक्स स्क्वायर, देन सिंपली इसको करो मल्टीप्लाई, कितना होगा ए स्क्वायर - बी स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4, और √2 का 2। देखो इसको ध्यान से देखना, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये है a + b और ये है a - b, दोनों सेम फैक्टर हैं, सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है, तो इसमें हम a + b a - b के अकॉर्डिंग a स्क्वायर - b स्क्वायर ये कर रहे हैं। ओके, देन 3 का स्क्वायर करोगे आपको क्या मिलेगा 9, लेकिन 2√2 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 2√2 का स्क्वायर करने के लिए जो बाहर रूट से वैल्यू है बाहर, इसको अलग स्क्वायर करेंगे, मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। अगर आप √2 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2, रूट हट जाता है, क्यों? क्योंकि रूट का मीनिंग क्या है, पावर 1/2, और फिर इस पर स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये मिलेगा 2। इसीलिए 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का 2, सिंपली ये मिलेगा हमें, इक्वल्स टू मैक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - 4 = 8 इक्वल्स टू मैक्स स्क्वायर, ये मिलेगा आपको 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिंपली इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि अगर आप स्क्वायर हटाते हो, स्क्वायर रूट भी यूज करते हो आप, तो एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी आपको। वैसे +- 1 मिल सकता है, क्योंकि रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में देती है वैल्यू। ओके, इसमें वैल्यू आपको देखो, इसमें आंसर 1 भी मिल रहा है और इसमें मिल रहा है -1, तो बताइए इसमें हम कौन सा आंसर लें, इस केस में हम कौन सा आंसर लें, मीन प्रोपोर्शन के लिए आपको 1 भी मिल रहा है -1 भी मिल रहा है, रूट से वैल्यू बाहर आकर प्लस माइनस दोनों वैल्यूज देती है। तो आप चेक करिए कि अगर हम +1 लेते हैं तब दोनों का रेशियो, या फिर -1 लेते हैं तब दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, नहीं। वैसे दोनों ही केसेस में इक्वल होंगे यहाँ पर हमारे, कैसे, अगर हम प्लस ले लें साइन, अगर हम प्लस ले लेते हैं साइन, अब देखिए आप इसमें दोनों ही आंसर हो सकते हैं, वैसे इसने यहाँ पर सही नहीं दिया है इसमें ऑप्शन, ऑप्शन में प्लस माइनस होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम 3 + 2 √2 अपॉन में 1 लें और ये किसके इक्वल लें 1 अपॉन में 3 + 2 √2 लें, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमेशा इक्वल होगा, ये वाला रेशियो एंड ये वाला रेशियो इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्या करें 3 + 2 √2 से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो नीचे 1 बन जाएगा, ये दोनों वैल्यू 1 बना रही है और ये बना रहा है हमारा सिंपल 3 + 2 √2, ये इक्वल होगा। तो ऐसे अगर माइनस साइन ले तो माइनस साइन में भी होगा इसमें सेम, तो इसमें दोनों ही आंसर करेक्ट है इसमें। आंसर इसमें अगर गिवन करें, देखो इसमें काफी एरर भी है इसमें, जो हमने देखा था एमसीक्यू पार्ट में, इसमें +1 भी आप अगर इस ऐसा केस है तो इसमें +1 भी ले सकते हैं, -1, दोनों ही करेक्ट आंसर है इसमें, लेकिन बुक में जो आंसर है वो है, देखो इसमें है 7 ए है ना बी, 7 बी में हमारे पास +1 गिवन किया है इसने, क्वेश्चन डी में +1 गिवन किया है, लेकिन आप -1 भी ले सकते हैं, -1 पर भी करेक्ट आंसर दे रहा है ये। तो इसमें हमारे पास इसने 1 लगाया, आप 1 भी यूज कर सकते हैं, -1 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन नहीं आएगा, वो क्लियर देगा आपको, +- 1 भी दे सकता है वो आपको, या फिर एक ही ऑप्शन देगा +1 या फिर -1, अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी।
ऐसे सेम यहाँ पर देखो, इसमें ये लास्ट है। इस बार जो एमसीक्यूज गिवन के एमसीक्यूज की क्वालिटी सेरेनो कॉन्सेप्ट्स में सही नहीं है बोर्ड के लिए, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के काफी कम क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस बार इसने दिए हैं अपने एमसीक्यू वाले पार्ट में। हाँ, काफी क्वेश्चन एमसीक्यू में काफी एरर है। तो यहाँ पर जैसे इसमें हमारे पास 2x 9 और 18 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें भी हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। सिंपली वही हम फर्स्ट 2 रेशियो एंड लास्ट 2 रेशियो करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपली। तो इसको भी आप कर सकते हो सिंपली। ठीक है, हो जाएगा ना ये। ऐसे ही देखो, ये वाले क्वेश्चन है 2 3 एंड 4, इनमें सभी में क्या बोला है, इसमें बोला है फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करिए, है ना। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है इसमें, थर्ड प्रोपोर्शन इसमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, और इसमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। इन क्वेश्चंस की इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना। ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इसने कि x+5 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दीज टू नंबर। ये भी सिंपल होगा हमारे पास। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। और जैसे ये वाला है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन करना। ठीक है, ये वाला कंपलसरी नहीं है, ये वाला नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, फिर इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और मत करिए आप इसमें। फिर हम नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन देखते हैं, जो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो वाले क्वेश्चन है हमारे। अब ये कुछ सेम प्रॉपर्टीज है हम जिनको डायरेक्ट यूज करते हैं प्रोपोर्शन में। जैसे हमारे पास क्या, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या करते हैं, अगर हमारे पास रेशियो है a/b और यहाँ पर c/d, तो आप इनका रेसिप्रोकल कर सकते हो। इनका रेसिप्रोकल कर सकते हो डायरेक्ट, कि a/b है तो b/a, तो इसको भी आपको क्या करना होगा, d/c। ठीक है, सिंपली मीन्स वही है कि अगर ये 3/2 और 3/2 रेशियो है, अगर आप इनका रेसिप्रोकल करते हो तो इस रेशियो मतलब सेम ही रहेगा, प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा। अल्टरनेंडो में क्या करते हैं, हम एक वैल्यू चेंज कर लेते हैं अल्टरनेंडो में। जैसे a/b है और यहाँ पे c/d है, तो इसने किसको चेंज किया है, इन दोनों को चेंज किया। आप इन दोनों को भी चेंज कर सकते। ठीक है, यस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बस इसने क्या किया, c को उधर और b को उधर, ये a/c और b/d हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इन दोनों को चेंज कर ले, डी इधर कर ले, बी को नीचे रहने दे, और क्या करे, ए को इधर लेके आ जाए। अब ये हो सकता है। ओके, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में कॉम्पोनेंडो यूज कर सकता है। वो कॉम्पोनेंडो का मीनिंग क्या होता है, कि अगर हमारे पास a/b और ये c/d है, तो ये क्या हो सकता है, b, इसमें प्लस हो सकता है a+b/b, और यहाँ पर ये d प्लस हो सकता है c+d/d। ये हो सकता है सिंपली। ओके, ऑल्सो अगर ये डिविडेंडो बोलता है, तो डिविडेंडो में क्या करते हैं, डिविडेंडो में नीचे वैल्यू माइनस होती है। ए अपॉन जो बी है उसमें क्या करेंगे हम, अगर ये a/b है तो हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, a-b करेंगे, लेकिन वो डिनोमिनेटर में करते हैं। डिनोमिनेटर में कब करेंगे, जब ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सिंपली ये, जैसे हम a+b कर रहे थे, तो अभी आपको क्या करना है, a-b ऊपर करना है, और c/d के लिए c-d करना है। ओके, यहाँ पर जो हमने कर रहे हैं कॉम्पोनेंटों में, यहाँ पर तो कर रहे हैं प्लस ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, a+b c+d किया है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, a-b c-d किया है। ठीक है, a+b/b c+d/d, ऐसे यहाँ पर a-b/b और यहाँ पर c-d/d, ये है हमारा। ओके, और फिर हम इन दोनों को क्या करते हैं, साथ में यूज करते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो को। तब ये क्या होता है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों ही प्रोपोर्शंस को हम डिवाइड करते हैं। अब हमें मिलता है a+b/a-b। अगर हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में इन दोनों को डिवाइड करें, आपको क्या मिलेगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल होगा, ऊपर मिलेगा a+b और नीचे a-b, और यहाँ पर c+d/में c-d। इसी को बोलते हैं हम कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ओके, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड प्रॉपर्टी, और इसको हम काफी यूज करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, अब यहाँ पर एमसीक्यू मत करिए, इससे रिलेटेड आप यहाँ पर इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये a/b है, ये c/d है।
देन आपको प्रूव करना है 5a प्लस 7b रेशियो 5a माइनस 7b किसके इक्वल 5c प्लस 7d एंड 5c माइनस 7d। इनका फॉर्मेट देखिए कैसे बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो चांसेस होते हैं ना, ज्यादा चांसेस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या था, इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5a प्लस 7b और 5a माइनस 7b इक्वल है हमारे पास क्या 5c प्लस 7d और यहाँ पर ये 5c माइनस 7d। ये है, इसमें हमारे पास क्या है a अपॉन b रेशियो किसके इक्वल है c अपॉन d। ये है हमारे पास। और ये आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए अगर हम इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करें, इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करें, तो देखो ए के साथ क्या आ रहा है हमारे पास, ए 5 आ रहा है। तो आप क्या कर लो 5 की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई करो ए के साथ, और इधर भी सी के साथ भी 5 की मल्टीप्लाई करो। और बी के साथ आ रहा है 7, तो आप यहाँ पर 7 कर सकते हो। मीन्स आप बोथ साइड 5/7 की मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर हम बोथ साइड 5/7 की मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज करो, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड यूज करेंगे, देन क्या होगा, एक बार ये वैल्यू प्लस हो जाएगी जो नीचे है ए प्लस बी, और ये एक बार ए माइनस बी नीचे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। तो ये हो गया प्रूफ, यही करना था हमें। यूजिंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो ये है हमारा इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी का यूज, इस टाइप से कर सकते हो आप इसे। ओके, इसको हम सेकंड मेथड भी है इसका करने के लिए। सेकंड मेथड में अगर हम देखें, ये वाला बताइए कि ये इस टाइप से समझ में आ रहा है आपको, नहीं? ठीक है ना, सिंपल है ये। तो सिंपली हम इसको इजीली इस टाइप से कर सकते हैं, वरना के वाला मेथड आता है जिसमें हम के लेट कर लेते हैं। के वाले मेथड में हम ऐसे करते हैं, इसको ए अपॉन बी और ये जो सी अपॉन डी है इसको हम के इक्वल लेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर ए अपॉन बी को के इक्वल, सी अपॉन डी को के इक्वल। तो यहाँ पर क्या मिलता है, ए अपॉन बी इजिकल्स टू के करते हैं हम, देन ए इजिकल्स टू क्या मिलता है बी के। फिर यहाँ पर सी अपॉन डी इजिकल्स टू के करते हैं हम, तो सी इजिकल्स टू क्या मिलता है डी के। ओके, तो ये मिलता है हमें ए इजिकल्स टू बी के एंड सी इजिकल्स टू डी के। सिंपली हम क्या करते हैं इसमें, ए के प्लेस पर बी के पुट कर लेते हैं, ए के प्लेस पर बी के एंड सी के प्लेस पर डी के पुट करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं, तब इससे आंसर मिलता है हमें। एल एच एस आर एच एस को इक्वल कर लेते हैं हम इस केस में। ये इस टाइप से होता है हमारा। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन हो गया ना जैसे सेकंड, बस इसका सेकंड का इस टाइप से करिए आप इसको। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है ना, इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये वाली क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। जैसे वैसे हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपको टिक कराया हुआ, फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी हम रेशियो प्रोपोर्शन का ही यूज करके इसको फाइंड करते हैं। कैसे, हमें चाहिए x प्लस 3a और x माइनस 3a। ये कब मिलेगा हमें, जब इसके नीचे होगा 3a। तो इस 3a के लिए आप क्या करिए, या तो इसके नीचे 3a लेकर आप इधर भी 3a को डिवाइड कर दीजिए इधर से, वैसे से सिंप्लीफाई करिए। ये कर सकते हैं हम, और फिर क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं हम, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, किया भी है वैसे हमने ये फुल लेक्चर में, कि हम क्या करते हैं, x नीचे चाहिए हमें इसके 3a, x के नीचे 3a चाहिए, या तो आप इसको 3a इसको ब्रेक कर लीजिए, 6 को कर सकते हैं हम 3 × 2 या 2 × 3, और a × b। इसके लिए आप क्या करिए 3a और 2b, 3a × 2b और अपॉन में a प्लस b। इसमें क्या करेंगे हम, 3a को डिवाइड में लेके आएंगे, x अपॉन में 3a इक्वल्स टू 2b अपॉन में a प्लस b। ये कर सकते हैं हम। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग आप कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज करिए। इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज करेंगे तो x प्लस 3a और x माइनस 3a ये होगा, और ये होगा हमारे पास 2b प्लस a प्लस b, और नीचे होगा 2b माइनस a माइनस b। सोल्व करेंगे हम इसमें 2b और b, ये कितना होगा 3b, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं a प्लस 3b। यहाँ पर कितना होगा, ये आ रहा है b माइनस a, ये मिल रहा है इससे हमें। ये वाली वैल्यू इसके प्लेस पर आप ये वैल्यू पुट करोगे, ये वाली,
फिर सेम एज इट इज ये वैल्यू फॉर्म करेंगे हम और इसके प्लेस पे जो वैल्यू आएगी फिर उनको सोल्व करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन ये, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन के चांसेस काफी कम रहते हैं। जो चांसेस रहते हैं हमारे क्वेश्चन ये वाले रहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। ये वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपको करना है, मस्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है या तो क्वेश्चन नंबर 9 या 10th में इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल देता है, अगर वो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोलता। तो ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस टाइप से करेंगे, क्योंकि इनको करना तो मस्ट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो 9th क्वेश्चन है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किस टाइप से करेंगे। इसमें सेपरेट ले लेते हैं, न्यू पेज। ये रूट x+5 और प्लस रूट x-16 डिवाइड बाय रूट x+5। यस, अभी हमने किया ही नहीं है स्टार्ट ये। देखो अब यहाँ पर देखिए 9, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हम कैसे इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का यूज। देखिए इसमें अ, यहाँ पर ये a है और यहाँ पर ये b, इसको हम a और b ऐड कर रहे हैं, तो देखो सेम यहाँ पर भी a और b है। अब इसमें हम डायरेक्ट अगर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज करते हैं, अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, तो क्या होता है, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को a ऐड करना है, इस पूरी वैल्यू को ऐड करना है b। देन आप क्या करोगे, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो के अकॉर्डिंग एक बार a में b को प्लस करना है, तो ये क्या है a, और इसमें प्लस करना है b को। b क्या है x+5 और ये x-16 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, a प्लस b, ये है हमारे पास, फिर माइनस करना है ये a माइनस बी। माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x-16 इक्वल्स टू में a प्लस बी, ये a माइनस बी, ये होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सेम रूट है हमारे पास, और सेम रूट वाली वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं तो ट्वाइस ऑफ x प्लस रूट 5 होगा। हाँ, ट्वाइस ऑफ रूट x प्लस 5, सेम एज इट इज, ये भी हमारे पास सेम वैल्यूज है, तो ये ट्वाइस ऑफ रूट x-16 ये होगा। देखो सेम रूट वाली वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं, सर रूट एक्स और रूट एक्स क्या होगा, 2√x। कैसे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्या है 1 और इसके साथ क्या है 1, आपने क्या किया है, दोनों से रूट x कॉमन लिया है, यहाँ पर 1 + 1 क्या हो गया है 2, तो इसलिए क्या हो जाता है, अगर रूट एक्स है तो 2√x होता है। ऐसे सेम हमने क्या किया, ये सेम रूट वाली वैल्यूज को ऐड किया, ट्वाइस ऑफ रूट x+5 हुआ, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ रूट x-16 हो गया। यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर ये 4, ये 2 से 2 सिंप्लीफाई हो रहा है, और ये फिर ये अगेन कैंसिल हो रहा है, हमारे पास कितना मिल रहा है, ये आपको देता है कितना, ये गिव्स करता है हमें 5/2, 5 जा 2 जा 4। सिंपली अब हमारे पास क्या आ गया, देखो ये रूट x+5 एंड रूट x-16 किसके इक्वल, 5/2 के इक्वल। नाउ अब आपको x फाइंड करना है, देन आप क्या करोगे इसमें, तो अब हम देखो इसमें से रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू तब तक नहीं मिलेगी तब तक ये रूट नहीं हटेगा। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से हमें होगा क्या, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से, अगर हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट उठ जाता है रिमूव, ये सिंपल क्या हो जाता है, रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू, ऐसी सेम एज इट इज ये भी, एंड ये मिलेगा आपको 25 एंड ये 2 जा 4। देन आप क्या करोगे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 टाइम x+5 एंड ये 25 टाइम्स x-16। सिंप्लीफाई इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 4x + 4 5 जा 20 एंड ये 25x-25 इंटू 16 करोगे कितना मिलेगा, 400 मिल रहा है क्या, तो ये मिल रहा है आपको, यस 400 मिलेगा, 250 एंड 150, यस 400। देन सिंपली x की वैल्यू क्या होगी, देखो x की वैल्यू के लिए आप क्या कर लीजिए, ये जो 400 है इसको इधर लेके आ जाइए और 4x को इधर माइनस कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं हम, क्यों, वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाएगी और सोल्व भी हो जाएगा। देखो इधर 25x - 4x, ये आ रहा है 420 और ये कितना आ रहा है 21x। अब ये 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 21 2 जा 42, x मिलेगा 20। इस टाइप से करेंगे इसको सोल्व, यहाँ पर ये इस टाइप से होगा सोल्व।
देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, और आपको बस ट्राई करना है आप, है ना, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये आपको, फर्स्ट टाइम करते हैं ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सेम क्वेश्चन ही आपको ट्राई करने हैं, ये जो सेम क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, यही सेम क्वेश्चन ट्राई कर लेना बुक से ही, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। क्वेश्चन इसी टाइप के ही मिलते हैं हमें, अगर आप इनका कॉन्सेप्ट कर लेते हो ना, तो सिंपली आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन इसी टाइप के ही मिलते हैं हमें। ये वाला क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना आप, हो जाएगा सिंपल। ये भी नहीं होता है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, देखो हाँ वीडियो में। ओके, ये वाला ट्राई करना आप खुद से। अब इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट, बस इसमें ये करने के बाद आप देखिए इसमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे इसको हम रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, ये इसमें बस आपको क्या करना है, रिमाइंडर देखना है और फैक्टर थ्योरम देखना है। अब देखिए रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है क्या, अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें, पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, होल नंबर्स होनी होती है। जैसे कह रहा है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इफ इट इज ऑन द फॉर्म, यहाँ पर कुछ फॉर्म्स गिवन किए हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशन नहीं बताई इसने कि किस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल्स आर इन द होल नंबर, क्या हमारे पास क्या हो, उसके जो वेरिएबल्स हो, जिसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हो, वेरिएबल्स का मींस क्या है, वेरिएबल्स का मींस जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, मींस ये जो हम एक्स वाई जेड यूज करते हैं ना, ये वेरिएबल्स यूज वेरिएबल होते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों वैल्यूज कंबाइन हो जाती हैं, जैसे ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अलजेब्रा वर्ड में ही हमारे पास क्या आता है, जहां पर हम एक्स वाई जेड का यूज करने लगते हैं मैथमेटिक्स में, मींस वेरिएबल्स का यूज करने लगते हैं। यहाँ पर भी देखो, आप पोलिनोमियल किसको बोलोगे, पोलिनोमियल हम किसको बोलते हैं जहां पर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में होती है। जैसे हम लेट कर लेते हैं ये हमारे पास 3x+1, क्या ये पोलिनोमियल है, तो इसको चेक करने के लिए सिर्फ आपको इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है ना, उसकी पावर को देखना है। तो यहाँ पर अगर ये वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स, इसकी पावर अगर होल नंबर है, होल नंबर में 0 हो सकती है, 1 2 एंड 3 एंड ये एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर में होनी चाहिए, तो ये क्या है, पोलिनोमियल होगा। लेकिन अगर इसी की पावर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3√x+1, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x यूज हो रहा है ना, उसकी पावर इस बार क्या है, रूट का मीन्स क्या है, पावर हाफ, और 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। ओके, यहाँ पर जो बेसिकली हम करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करते हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है हाईएस्ट डिग्री 2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। एंड जिसमें क्यूब आ जाता है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर 3 लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया, 3x³ प्लस 2x² प्लस 1, ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, ये बेसिक है बस इसका। एंड देन इसमें हम आ जाते हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पर। अब रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, क्लास 8th में हमने देखा कि अगर हम किसी पोलिनोमियल को, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं किसी अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, लेकिन आप इस प्रोसीजर को फॉलो किए बिना डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हो, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। रिमाइंडर थ्योरम ये बताती है आपको, जैसे लेट करते हैं हम कि हमारे पास क्या है, इसके लिए भी एक सेपरेट पेज ले लेते हैं हम। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा हमारे पास क्या, लेट कर लेते हैं हमारे पास ये पोलिनोमियल है 2x² प्लस 3x-1। ओके, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x-1 से, हम डायरेक्टली इसका रिमाइंडर बता सकते हैं विदाउट डिवाइड। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि आप इसको पूरा डिवाइड करें तब इसका रिमाइंडर फाइंड करें, कि जैसे हम क्या करें, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2x² प्लस 1 -1, क्लास 8 में भी सीखा था हमने इसको। कैसे करते हैं कि ये जो 2x² है इसको इसके इक्वल बनाना है किसको, इस x को, तो इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x² फॉर्म हो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x से। कैसे मालूम पड़ता है हमें ये, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट मेथड है कि क्या, आप ये जो 2x² है इसको इसके फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए x से, अगर हम x से इसको डिवाइड करें तो मिलेगा आपको 2x। बस हम क्या करेंगे 2x से ही क्या करेंगे, 2x से ही किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी वैल्यू, पूरा जो डिवाइजर है इसको,
2x से, तो 2x से करते हैं हम कितना मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 2x। फिर इनको माइनस कर देते हैं, जैसे हम डिवाइड में करते हैं माइनस, ये माइनस इतना प्लस हो गया, प्लस प्लस 5x होता और ये -1। देन आपको 5x फॉर्म करना है किसको, इस x को। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस x से डिवाइड कर दें इसे तो 5 मिलेगा, तो सिंपल +5 यहाँ पर लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डिवाइजर को, तो कितना होगा 5x माइनस 5। यहाँ पर माइनस ये प्लस हो जाता है कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होगा, ये होगा 4। तो सिंपली यहाँ पर कितना हो गया ये 4। 4 क्या हो गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो सिंपली रिमाइंडर 4 आ गया हमारा, तो बस हम इसको कर लेंगे सोल्व। तो यहाँ पर कैसे किया, ये रिमाइंडर किया हमने, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो डिवाइजर है इसको रखना है 0 के इक्वल, या इससे फाइंड करना है x की वैल्यू को, और ये जो x की वैल्यू होगी इसको पुट कर देना है फिर आपको यहाँ पर 2 1 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 -1 2 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 -1, ये कितना होगा 5 -1, ये होगा 4। देखो डायरेक्टली ये जो वैल्यू मिल रही है ये रिमाइंडर होता है। कैसे करते हैं फाइंड, डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं और इस x को पुट कर देते हैं इसमें, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल था, ये जो पोलिनोमियल था इसमें पुट कर देते हैं, जो वैल्यू मिलती है वही क्या होगा इसका रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम क्या है इसमें, इसमें फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए देन ये x-1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। फैक्टर का मीनिंग ही क्या होता है, देखो किसी भी फैक्टर का, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 12 है, 2 12 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर, इसका मीनिंग ये है कि 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 इसका फैक्टर है, तो 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 6 12 का फैक्टर है, तो 6 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 12 12 का फैक्टर है, तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। दैट मीन्स अगर x-1, मैं बोल रहा हूँ कि x-1 ये फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का, तो इसका मीनिंग क्या है, ये x-1 इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यही केस है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है देन आप क्या बोल सकते हो, x-1 को इसका फैक्टर भी बोल सकते हैं, जो पोलिनोमियल था जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे थे। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसके क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन भी इसमें सिंपल ही है, इसमें इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोलता है या फिर चेक करने के लिए बोलता है कि चेक करिए कि इसका फैक्टर है या नहीं। जैसे इसमें है ये x-1 इज द फैक्टर ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ m, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पुटअप किए जाते हैं कि वो अननोन कर देता है, वो बोल रहा है देखो ये x-1 इसका फैक्टर है, ये बोल रहा है ये, और फैक्टर है तो देन m की वैल्यू बताइए। देखो अगर ये इसका फैक्टर है ना और हम इससे इसका रिमाइंडर निकाले तो रिमाइंडर 0 आएगा, और वो रिमाइंडर जो 0 होगा बस उसी के हेल्प से हम इसको फाइंड करेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे देखो, अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x-1 को रखेंगे 0 के इक्वल, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आ रही है 1, ये जो x की वैल्यू 1 आ रही है इसको पुट करेंगे x के प्लेस पर, x की वैल्यू 1 आ रही है इसको x के प्लेस पर पुट करेंगे, इक्वल्स टू में क्या करेंगे 0, क्यों, क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना देगा 0, मीन्स इसका आंसर कितना आने वाला है 0, ये कंफर्म हो गया है। जैसे अभी हमने देखा रिमाइंडर फाइंड किया हमने, x-1 से हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, लेकिन अगर ये बोल दे कि x-1 फैक्टर है इसका, तो रिमाइंडर डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, तभी ये इसका फैक्टर होगा। बस इस केस में इसने बोला है कि भाई इसका फैक्टर है, x-1 इसका फैक्टर है, दैट मीन्स हमें हिंट मिल गया कि अगर हम इसका रिमाइंडर फाइंड करें तो रिमाइंडर मिलेगा 0। और रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, ये जो डिवाइजर है इसको 0 के इक्वल, इससे x की वैल्यू और इस x की वैल्यू से को इसमें पुट करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है। तो इस बार रिमाइंडर मिलेगा 0, तो इसलिए हमने डायरेक्टली 0 पुट किया। अगर वो बोलता कि पर्टिकुलर कुछ रिमाइंडर मिलेगा 4 5 6, तो इक्वल टू में वही रख लेते हैं हम। तो बस हम फैक्टर वाले ही कंडीशन में इक्वल टू में 0 रखेंगे। अगर वो बोले कि भाई आपको रिमाइंडर 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो आपको वही पुट करना है। तो यहाँ पर बचेगा ओनली m अननोन, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 8 -7 प्लस m इक्वल्स टू में 0, ये 8 -7 1 प्लस m इक्वल्स टू में 0, m इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1, इधर लेके आएंगे मिलेगा -1, ये -1 इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चेक करिए, इसमें ये वाला मत करिए आप। नेक्स्ट जैसे ये है कि वन फैक्टर ऑफ दिस इज x-1 द वैल्यू ऑफ k, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी बोल रहा है कि x-1 फैक्टर है किसका, ये जो गिवन पोलिनोमियल है, तो सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 के इक्वल पुट करेंगे, k मिलेगा, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम पहले x की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू मिल रही है हमें 1, x की वैल्यू 1 मिल रही है, देन हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे x के प्लेस पर, x के प्लेस पर क्या करेंगे 1 पुट, प्लस 11 इंटू 1 एंड -6 इक्वल्स टू में क्या होगा ये
0 होगा। ओके, ये हो जाएगा 0। देन आप क्या करोगे यहाँ पर, ये 1, ये माइनस के एंड ये प्लस 11, ये माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। देन सिंप्लीफाई करिए इसको और इसके x की वैल्यू ओके की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे ही k माइनस में है तो आप k को उठाकर इधर लेके आ जाइए, प्लस में हो जाएगा। और ये 11 और 1 12, 12 माइनस 6 6, तो यहाँ पर k की वैल्यू मिलेगी 6। सिंप्लीफाई करना है बस, ये है इसमें। ओके, इस टाइप से अगर वो बोले कि फैक्टर मिल रहा है तो आपको फैक्टर वाले केस में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर फाइंड कर लेना है, सिंपल। इक्वल्स टू में 0 कर देना है बस, क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर 0 आएगा अगर ये इसका फैक्टर है। जैसे इसमें सेम, इसमें कह रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू बताइए। इसमें भी वही है कि आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, लेकिन इस बार x की वैल्यू a के टर्म में आएगी, मींस x की वैल्यू आ रही है a, क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, देन x इज इक्वल्स टू मिलेगा a, x इज इक्वल्स टू a मिलेगा, तो यहाँ पर ये a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस में a प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए ये जो a स्क्वायर इंटू a है, ये a क्यूब है, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, यहाँ पर a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, देन a इज इक्वल्स टू क्या देगा आपको, माइनस 5। a विल गिव्स माइनस 5, ये a माइनस 5 देगा, बस ये करना है आपको। ओके, इसी टाइप के इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, देखो आप। जैसे इसमें बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर। आपको चेक करना है इनमें से कौन इसका फैक्टर होगा, तो जिससे रिमाइंडर 0 मिल रहा होगा वो इसका फैक्टर होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, बस आपको क्या करना है, पहले x की वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -1, -1 यहाँ पर पुट करिए, और अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस सिंप्लीफाई करना आना चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये वही क्वेश्चन है सेम, कि इसका फैक्टर है तो आप रिमाइंडर 0 के इक्वल पुट करोगे, सोल्व कर लोगे, बस ये करना है इसमें भी। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। यहाँ पर भी इसका फैक्टर बोल रहा है, तो यहाँ पर भी हम x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, x की प्लेस पे पुट करेंगे, इक्वल्स टू में इसमें भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे वैल्यू को, पूरी टोटल वैल्यू को। देन फिर हम इसे k के लिए सोल्व करेंगे। तो बस यहाँ पर सॉल्यूशन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन में ही प्रॉब्लम आती है हमें। कॉन्सेप्ट तो हम सीख चुके हैं कि भाई अगर वो फैक्टर बोल रहा है तो आपको इक्वल्स टू में 0 रखना है, और अगर वो पर्टिकुलर कोई बोल रहा है कि भाई रिमाइंडर ये देता है, 5 देता है, 2 देता है, वही रिमाइंडर पुट करना है। वेट में भी जैसे सेम कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। इसमें टू अननोन्स है, देखो इसमें ध्यान से। इसमें क्या है, हमारे पास टू अननोन्स है। इन टू अननोन्स के लिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि x माइनस 1 एंड x प्लस 2 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ, ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं। इस केस में कि अगर हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करें, यहाँ पर फिर हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा, और x माइनस x प्लस 2 से डिवाइड करें तो भी हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0। तो हम टू केसेस का यूज करेंगे, आपको क्या मिलेगा, दोनों ही केसेस में 0 मिलेगा, और टू इक्वेशंस मिलेंगी इसमें। तो ये टू इक्वेशंस वाला भी केस है ना, ये भी आपको करना है, ये इस टाइप का केस आ जाता है हमारा। इसमें टू इक्वेशंस फॉर्म होंगी, देन उनका सॉल्यूशन करेंगे, तब जाकर हमें क्या मिलेगा, m और n की वैल्यू मिलेंगी। इस टाइप से, जैसे x माइनस 1 है और फिर x प्लस 2, अगर हम इसको देखें, x माइनस 1 एंड x प्लस 2 बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस। एक है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे सॉरी पोलिनोमियल है हमारे पास, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 3m प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस 18। और फैक्टर क्या है, एक फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1 एंड एक अदर फैक्टर है हमारे पास x प्लस 2, बोथ आर फैक्टर्स। देन आपको क्या बताना है, m और n की वैल्यूज को बताना है। m और n की वैल्यूज को कैसे बता सकते हैं, अब हम देखिए इसमें, तो यहाँ पर x माइनस 1 को क्या करेंगे हम, 0 के इक्वल पुट, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1। देन इस 1 वैल्यू को पुट करिए इस इक्वेशन में, और इक्वल टू में रखिए 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना देगा, 0। तो 1 प्लस 3m प्लस 1 इंटू में फिर 1 स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर फिर यहाँ पर n इंटू में 1 माइनस 18 इक्वल्स टू में क्या करिए, 0। इसको पुट किया हमने, पुट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1, और ये 3m प्लस 1 प्लस में n माइनस 18 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 3m और ये n, 3m प्लस n, ये 1 और 1 2, और 18 माइनस 2 माइनस 16, और माइनस 16 इधर आकर क्या होगा, प्लस 16 देगा। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 0 को इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे -2, इसको पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन गिवन पोलिनोमियल, यहाँ पर -2 पुट कर रहे हैं हम,
-2 होल क्यूब प्लस 3m प्लस 1 -2 होल स्क्वायर प्लस n इंटू -2 -18 इक्वल्स टू में कितना 0। -2 क्यूब करेंगे हम कितना मिलेगा -8 -2 स्क्वायर करेंगे हम कितना मिलेगा 4 टाइम 3m प्लस 1 यहाँ पर करेंगे -2n और ये -18 इक्वल्स टू में 0। सोल्व करिए इसको -8 इसको सोल्व करेंगे 12m प्लस में 4 -2n -18 इक्वल्स टू में 0। ये 12m एंड ये 2n 12m -2n ये हमारे पास क्या है 4 एंड ये 18 और ये -8 इसको सोल्व करिए आप कितना मिलेगा 8 एंड 4 ये मिलेगा -4 एंड -18 ये मिलेगा आपको -22 इक्वल्स टू में 0। देन आप सिंपली इसको बोल सकते हैं 12m -2n इक्वल्स टू में 22 एंड अब आप इसको 2 से डिवाइड करिए होल इक्वेशन को। इससे क्या होगा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि 2 इसमें कॉमन आ रहा है। ये मिलेगा आपको 6m -n एंड 11 ओके ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। अब आप इनको इक्वेशन को सोल्व करिए साइमल्टेनियस इक्वेशन से। जैसे हम सोल्व करते हैं तो आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट यूज कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं देखो n सेम मिल रहा है दोनों में, इसमें भी n सिंगल है इसमें भी n सिंगल है, तो और एक प्लस है एक माइनस है, तो आप सिंपली क्या करिए बोथ इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। ऐड करने से होगा क्या n हो जाएगा कैंसिल 3m प्लस n इक्वल्स टू में 16 है और यहाँ पर 6m -n इक्वल्स टू में क्या है 11। कैंसिल करिए कैंसिल ये हो जाएगा हमारे पास 9m और ये हो रहा है 27। तो m की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 9 3 ज़ा m की वैल्यू मिल रही है 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकंड कर लीजिए या फिर फर्स्ट से कर लीजिए। इसमें अगर हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कर रहे हैं तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 और यहाँ पर क्या किया हमने 6 3 18 माइनस n इक्वल्स टू में 11 11 करिए इधर माइनस इज इक्वल्स टू में n ये मिल रहा है आपको 7 इज इक्वल्स टू n। ओके ये वैल्यूज मिलेंगे आपको m और n की। ओके कुछ इस टाइप से है तो ये वाला केसेस भी केसेस में आ जाता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन किया है। देखो ये क्वेश्चन है इसमें एक तो इम्पोर्टेंट हमारे, और जो इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। जैसे हमने ये जो क्वेश्चन मार्क किए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ दिस बाय x प्लस 3 लीव्स अ रिमाइंडर। देखो अगर वो बोल रहा है कि रिमाइंडर लीव्स कर रहा है 5 तो अब आपको इक्वल्स टू में 5 पुट करना है। पहले हम 0 कर रहे थे अगर वो फैक्टर बोल रहा था, वही सेम क्वेश्चन है। ओके पर्टिकुलर अगर बोले कि भाई सेम ये रिमाइंडर कर रहा है तो उसको रख देना है आपको। जैसे 13 में बोल रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट ऑन डिवाइडिंग बाय इट द रिमाइंडर इज 10, कि हम इसको अगर से डिवाइड कर दें x-2 से रिमाइंडर क्या मिले 10। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमने इसमें नंबर लेट किया नंबर माइनस किया a सब्ट्रैक्ट करने पर, और ए सब्ट्रैक्ट करने पर आपको x-2 से डिवाइड करें अगर हम इसको तो रिमाइंडर 10 मिलना चाहिए। मींस अब यहाँ से निकालोगे x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू मिलेगी 2, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 2 और ये जो x की वैल्यू 2 मिलेगी इसको पुट करेंगे x के प्लेस पर, x के प्लेस पर पुट करने पर इक्वल्स टू में क्या रख देंगे हम 10, क्योंकि रिमाइंडर 10 मिल रहा है। ठीक जैसे हम इसमें क्या करें x के प्लेस पर 2 पुट करें तो यहाँ पर 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर 8 ऑफ 2 प्लस 14 प्लस a इक्वल्स टू में क्या मिलेगा आपको 10, ये मिलेगा रिमाइंडर 10। सोल्व करेंगे 2 का क्यूब मिलेगा 8, 2 2 4 3 12 मिलेगा, माइनस 8 2 16, फिर यहाँ पर 14 प्लस a, आपको a की वैल्यू चाहिए, इस a को इधर ही रहने दो, माइनस करने पे है ना सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस ही है ना ये इधर, इसको लेके आ जाओ आप, इसको लेके आ जाते हैं हम क्या, इस 10 को इधर माइनस कर लेते हैं, a को इधर कर लेते हैं प्लस, सिंपली a की वैल्यू हो जाएगी। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर ये 20 मिल रहा है 20 और ये प्लस का 14 है तो मिलेगा आपको 34, 16 और 10 मिल रहा है आपको -26। सिंपली इसको करेंगे हम तो कितना मिल रहा है, ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, ए की वैल्यू मिल रही है 4 और 4 8, ये मिल रही है ए की वैल्यू। ओके ये है, बस सिंपली ये करना है इसमें हमें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास
इसमें हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जैसे ये वाले क्वेश्चंस जो है हमारे पास, यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली, ये वाले क्वेश्चन आते हैं फिर हमारे पास। इसमें से क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिलता है। तो इसमें क्या करते हैं देखो, तो यहाँ पर आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। कैसे करते हैं इसे क्वेश्चन को, कि आपको सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन करेगा और कहेगा कि इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करिए। जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, वो सभी 3 फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। करते हैं देखो, जैसे इसमें ये हमारे पास, हाँ तो इसमें पहले एक फैक्टर तो आपको खुद से फाइंड करना होता है। कैसे, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है नहीं। फिर x की वैल्यू -1, आप चेक करिए इसकी वैल्यू 1 कहाँ पर मिल रही है, क्योंकि हमें फर्स्ट फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से ही फाइंड करना होता है। फर्स्ट फैक्टर मिलने के बाद तो फिर ये इजी हो जाता है, फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर से जो क्वेश्चन मिलता है उसके अगेन फैक्टर कर देते हैं। इस टाइप से करते हैं इसे हम। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, 1 पुट करने पर क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, 1 पुट करने पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर हम -1 पर चेक करते हैं, -1 पे भी नहीं आ रहा। वैसे इसका अगर देखें तो -3 मिल रहा है, +2 मिल रहा है, ये प्लस मिल रहा है, नहीं आ रहा -1 पुट करने पर भी। फिर 2 या फिर -2 पर चेक करते हैं, 2 पर करेंगे तो यहाँ 38 हो जाएगा माइनस में, 2 पर करेंगे 8 3 24, 4 2 8। ठीक है, 2 क्यूब 8, 8 3 24, 2 इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 2 8 और ये 6, इनको ऐड कर लो आप, ये कितना मिल रहा है 2 और 6 38। यस, 2 पुट करने पर मिल रही है एक्स की वैल्यू। अगर हम क्या कर रहे हैं 2 पुट कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 2 पुट कर रहे हैं, तो देन हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2 पुट करने पर 0 मिल रहा है। ओके, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 पुट करने पर 0 मिल रहा है, दैट मीन्स x-2 फैक्टर होगा किसका, ये जो पोलिनोमियल है हमारे पास। फिर x-2 से इसको डिवाइड करेंगे, तब जाकर हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन के फैक्टर करके तब हमें अगेन 2 फैक्टर मिलेंगे। इस टाइप से करना है इसको, समझ रहे हो आप इसके कैसे करना है। हाँ जी, तो बस हमने क्या किया, ये x इज इक्वल्स टू 2 पुट करने पर मिला हमें, देन x-2 इसका फैक्टर होगा, x-2 फैक्टर होगा, देन आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे किससे, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं गिवन पोलिनोमियल क्या था हमारे पास, ये है कौन से x, यस 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x+6। यहाँ पर है 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x+6, ये है सिंपली हमारा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, x-2 से, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3x³, फिर -3 2 6x², माइनस प्लस ये कैंसिल, प्लस प्लस 8x², फिर नीचे लेके आएंगे 19x और ये 6, सिंपली फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8x से, फिर मिलेगा 8x² माइनस 8 2 16x, सिंपली माइनस ये प्लस माइनस कर रहे हैं, -3x+6 मिल रहा है, फिर हम करेंगे -3 से इसको मल्टीप्लाई, -3x मिलेगा +6, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 मिलेगा, तो सिंप्लीफाई। अब देखो ये 3x² प्लस 8x -3, 3 3 9, 9 के फैक्टर माइनस करने पर 8 मिली, तो यहाँ पर 3x² प्लस 9 -1 इंटू मैक्स -3, ये 3x² प्लस 9x माइनस x -3, 3x कॉमन लेंगे तो x+3 और -1 कॉमन लेंगे तो x+3, यहाँ पर कितना होगा x+3 और 3x-1, तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा -3 और x इज इक्वल्स टू मिलेगा +1 अपॉन में। वैसे हमें ये x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी होती, फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं ओनली, तो 2 फैक्टर्स ये रहे हमारे पास और एक ये सिंगल फैक्टर ये हो गया। इसके जो टोटल फैक्टर हो जाते हैं हमारे पास x-2, x+3 एंड ये 3x-1। ठीक है, ये है इसमें सिंपली फैक्टर फाइंड करने के लिए। बस ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली केसेस में देखा जाता है। ये क्वेश्चन है इसमें, और अगर इसमें देखो, अगर हम टेस्ट योर सेल्फ की बात करें तो इसमें वही कंबाइंड क्वेश्चंस है हमारे पास, दोनों एक्सरसाइज के। हाँ, टेस्ट योर सेल्फ नहीं करते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओल्ड बुक फॉलो कर रहे हो ना।
हाँ, तो नो प्रॉब्लम, उसमें ओल्ड बुक में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही कर लीजिए बस इसमें। लेकिन क्वेश्चन वही है सेम इसमें, देखो अगर इसमें भी देखें कि दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-2, द रिमाइंडर इज m+3, देन वैल्यू ऑफ m बताना है आपको। तो सिंपली क्या करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड, इससे डिवाइड करें x-2 से, रिमाइंडर क्या मिलेगा, m+3। तो आप इक्वल टू में m+3 रखोगे इसमें, x की वैल्यू 2 पुट करने के आफ्टर आपको क्या करना है, इक्वल टू में m+3 रखना है। तो जिस कंडीशन को वो बोल रहा है ना, वही कंडीशन फॉलो करनी है, बस ये यही बोलता है इसमें। और कभी कभी इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास कि व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1, द रिमाइंडर इज a। तो रिमाइंडर a मिलेगा, मींस x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करें 1, और 1 पुट करने पर जो वैल्यू मिल रही है वो होगी हमारे पास a। ऐसे ही इसमें अगर हम x+2 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर मिल रहा है b। यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा उसको हम b लेट करेंगे, फिर यहाँ पर इस रिलेशन में पुट करके 2a+b = 0 में आप a की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि ये a की टर्म में ही वैल्यूज आ रही होंगी दोनों ही। ओके, ये है इसमें। अब आपको करना क्या है, देखो होमवर्क में ये जो क्वेश्चन हमने मार्क कराया है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ओल्ड बुक में ओल्ड वाले क्वेश्चन आपने मार्क किए होंगे, तो उन क्वेश्चंस को कर सकते हो प्रैक्टिस में अपनी। ठीक है, ओल्ड बुक में आपने मार्क किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं नहीं है ना, तो हम लेक्चर आपको शेयर कर देंगे, उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट कर लेना आप, या फिर इन क्वेश्चंस को देख लेना जो हमने मार्क किए हुए हैं।